नमस्कार साथी, एडवोकेट सिविल कोर्ट लॉ कुशीनगर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे या तलाक क्या होता है, सहमति तलाक कैसे ले या सहमति तलाक कैसे होता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यदि आप तलाक लेना चाहते हैं या पति हो या पत्नी हो तो उस संबंध में उसकी प्रोसेस क्या हो पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि पति चाहता है अपनी पत्नी से तलाक लेना या पत्नी चाहती है अपने पति से तलाक लेना, तो उस समय क्या करना होगा कि पति हो या पत्नी हो, यदि एक पक्ष सहमत है और दूसरा पक्ष सहमत नहीं है, एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, एक पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है, तो उस समय आपको क्या करना है, आप संबंधित न्यायालय में, आपके संबंधित न्यायालय में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, जो जिला कोर्ट होता है, आप उस अधिवक्ता से संपर्क करिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। उस दौरान आप अपने अधिवक्ता से बता सकते हैं। पति को यदि तलाक चाहिए तो पति कह सकता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है। यदि पत्नी चाहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना और हमें तलाक चाहिए, तो महिला हो या पुरुष हो, वो अपने संबंधित कोर्ट में अधिवक्ता से संपर्क कर अर्जी दाखिल करेंगे और अर्जी दाखिल करने के उपरांत अधिवक्ता आपको जानकारी देता है और जो आपका तलाक का प्रोसेस बनेगा वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत जाएगा, यदि एक पक्ष राजी है। यदि पति धारा 13 फाइल करता है तो उस समय पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस करती है, तो उस मेंटेनेंस का गुजारा भत्ता जो उसके केस में खर्च हुआ, वो आपको जितना न्यायालय उचित समझेगी उतना आपको अदा करना पड़ेगा। इसके बावजूद यदि जो पति की तरफ से जब धारा 13 फाइल किया जाता है और जो न्यायालय उचित समझेगी फैसला के दौरान, जो आपकी पत्नी है उसके जीवन यापन के लिए जो कंपनसेशन देना होगा वो न्यायालय तय करेगा कि इसको क्या कंपनसेशन दिया जाए, और जो निर्णय अनुसार जो कंपनसेशन आपके ऊपर लगाया जाएगा वो पत्नी को देना होगा। यदि पत्नी धारा 13 फाइल करती है अपने पति के ऊपर, तो उसमें पत्नी अपने संबंधित कारण लिखेगी, मैं किस कारण से नहीं रहना चाहती हूँ, क्यों नहीं रहना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। तो उस संबंधित जो भी डिक्री पारित होगी, तो डिक्री पारित होने के दौरान या जो आदेश होगा उसमें आपके तलाक का ऑर्डर कर दिया जाएगा और किस संबंध में किया गया, कैसे किया गया, और जो भी पक्ष विपक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, अपनी अपनी दलीलें रखने के दौरान जो भी निर्णय आएगा न्यायालय के द्वारा उसको निर्णित किया जाएगा। ये हो गई हमारी, यदि एक पक्ष राजी है एक पक्ष राजी नहीं है, तलाक की बात। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सहमति तलाक क्या होता है। यदि पति पत्नी को ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में सेटलमेंट नहीं बन पा रहा है या हम एक दूसरे एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आप कोर्ट में जाकर अधिवक्ता से संपर्क कर आपसी या सहमति तलाक प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोर्ट जाना होगा, अधिवक्ता से संपर्क करना होगा और वो आपके सहमति तलाक की अर्जी दाखिल करेंगे। और जब सहमति अर्जी दाखिल होती है तो उस समय आपको अपने अपने कारण रखना होंगे, आपको अपने अपने रीजन रखने होंगे और आपको एक दूसरे को, महिला और पुरुष को सहमति प्रदान करनी होगी कि हम हमारी लाइफ में मतलब किसी कारण से अनबन होती है या हम एक दूसरे से रहना नहीं चाहते हैं, जो भी कारण है आप उस न्यायालय में रखेंगे। और लेकिन जो कारण आप रखेंगे उस दोनों के बीच एक तरह सहमति होना चाहिए कि हमारी सहमति का कारण ये है, इसलिए हम तलाक लेना चाहते हैं। यदि सहमति तलाक होता है तो उस समय पति को किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं देना होगा और ना ही सहमति तलाक में महिला कंपनसेशन की मांग कर सकती है। और जो सहमति तलाक होता है उसमें समय की बचत होती है और जो भी आपका समय वेस्ट होता है, समय की बचत होती है, उसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा स्तर पर पैरवी नहीं होती।
लेकिन यदि एक पक्षीय तलाक किया जाता है तो एक पक्षीय तलाक में क्या होता है कि यदि एक पक्ष धारा 13 की अर्जी फाइल करता है तो दूसरा पक्ष उसका खंडन करता है, जवाब देता है, अपने सबूत पेश करता है और अपने एविडेंस रखता है और कि मैं इस कारण से मुझे तलाक नहीं लेना। यदि तलाक का रीजन बनता भी है तो पति को कानूनी रूप से कंपनसेशन पत्नी को देना होगा। अब कंपनसेशन क्या होता है यह न्यायालय निर्धारित करती है और पत्नी उस पर डिमांड करेगी कि मुझे इतना इतना कंपनसेशन चाहिए और उस डिमांड अनुसार न्यायालय को जो उचित लगेगा वह उचित कंपनसेशन आपको न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सहमति तलाक में कंपनसेशन की कोई बात नहीं आती है। नमस्कार, यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।